हाय गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इट इज़ वेरी वेरी मच सिमिलर टू समथिंग विच यू हैव लर्नड इन द पास्ट। बहुत क्लोज कनेक्शन है। हाँ, यहाँ पर जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व वो अलग अलग है, लेकिन जो बेसिक फिलोसफी है दैट फिलोसफी इज द सेम। मैं तुमको याद दिलाता हूँ। हैव पेशेंस, मैं सब कुछ याद दिलाऊंगा। देखो, अगर तुमको याद है इलेक्ट्रिक डायपोल का कहानी, तो तुमको ये याद होगा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे रीजन में रख दे विच कंटेन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायपोल पर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो। जैसे कि दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर राइट पे फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पर लेफ्ट पे फोर्स लग रहा है, इस पे क्यू ई फोर्स लग रहा है, इस पे भी क्यू ई फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, दे आर पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज व्हाट? जीरो। But what about net torque? Yes, there is some net torque acting on the dipole. बहुत famous discussion था, and the torque in that case is equal to what? P cross E. और मैंने तुमको एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था कि किस तरीके से तुम इस चीज़ को परसीव करोगे। मैंने तुमको ये समझाया था कि डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लगता है, ये टॉर्क का एक मोटिव होता है, एक गोल होता है। वो गोल क्या है? ये टॉर्क हमेशा चाहेगा कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पी वेक्टर है, इट गेट्स अलाइंड along the direction of E vector. P vector will try to align itself along the direction of E vector. और जिस वक्त P and E एक दूसरे के साथ completely align हो जाए, तब टॉर्क लगना बंद हो जाता है। वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और उस इक्विलिब्रियम को हम बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बिकॉज हर बार तुम डायपोल को डिस्टर्ब करो, और अगर तुम उसको रिलीज कर देते हो, छोड़ देते हो, तो डायपोल खुशी खुशी अपने पी वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन कर देता है, which indicates the fact कि वो जो particular arrangement है, जब p vector and e vector are basically aligned along the same direction, that is a stable equilibrium position. बात समझ आया? पक्का? इज दैट क्लियर? तो आज कुछ ऐसा ही कहानी फिर से रिपीट होने वाला है। अगर तुमको ये कहानी याद है, मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग लूप है, क्या है हमारे पास? एक करंट कैरिंग लूप है। उस करंट कैरिंग लूप को मैं एक मैग्नेटिक डायपोल के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, राइट? एक करंट कैरिंग लूप का जो फील्ड पैटर्न है, वो एक बार मैग्नेट के फील्ड पैटर्न के साथ कंपेरेबल है, राइट? सो ये जो तुमको करंट कैरिंग लूप दिख रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डायपोल, और इसके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट भी एसोसिएटेड है, व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला NIA। याद है? ओके। मैंने तुमको ये भी सिखाया था, मैंने एपिसोड बनाया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आर्बिटरी शेप्ड करंट कैरिंग वायर। याद है ये टॉपिक? ये जो जब मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन आर्बिटरी शेप्ड करंट कैरिंग वायर, उसके लास्ट पोर्शन में, लास्ट पार्ट में मैंने ये समझाया था कि अगर लूप बन जाए, अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते, उस पर फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो। इज दैट क्लियर? तो ये देखो, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देखो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ध्यान से दिख रहा है? ये बी वेक्टर का डायरेक्शन, बी वेक्टर इस तरफ है, एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल है, उसको अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मैं करके भी दिखाऊंगा, राइट? इज इट नॉट वेरी वेरी सिमिलर टू द सिचुएशन जहां पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसमें नेट फोर्स जीरो हो जाता है। एक मैग्नेटिक डायपोल जो कि हमारे केस में करंट कैरिंग कॉइल है, उसको अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसमें नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे, ध्यान से देखो। तो डायग्राम बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ये बहुत मज़ेदार डायग्राम है। बहुत फील आएगा तुमको इस डायग्राम को, अगर ढंग से तुम परसीव कर पाओगे। इस डायग्राम पर ध्यान दो। हम क्या करेंगे अभी? हर एक करंट कैरिंग सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे, राइट? एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आई होप सो तुमको याद है। एफ वेक्टर हम क्या लिखते हैं? कम ऑन, एफ वेक्टर हम क्या लिखते हैं? एफ वेक्टर in this case is equal to what? I into L vector cross P vector. So this is the force experienced by a current carrying element in the presence of magnetic field. L vector का डायरेक्शन किस तरफ है? It is along the direction of current, right? अभी ध्यान से देखो। Let us talk about the segment BC. BC में करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है? इस तरफ फ्लो कर रहा है। This is the direction of current. मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, जिस तरफ करंट है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने हमेशा सिखाया था, करंट इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर उसी लाइन पे है, तो ऐसे मूवमेंट के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। याद है ना? इफ V and B आर along the same line or maybe along the same direction,
और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर तुमको याद है इसके कारण कभी भी फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली इस सेगमेंट में करंट ऐसा फ्लो कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन के अलॉन्ग है, तो ऐसे वेलोसिटीज के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण AB वाले सेगमेंट में एंड BC वाले सेगमेंट में फोर्स क्या होगा, जीरो। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेगमेंट AD एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेगमेंट BC विल बी इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैंने एक चीज़ तुमको बताया नहीं, ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट केस पकड़ा है, और केस ऐसा कि हमने लूप को ऐसा चूज किया ताकि लूप का जो सरफेस है दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? देखो ये लूप जो है इसका जो सरफेस है दैट इज एग्जैक्टली अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने बहुत सिंपल केस लिया, पहले सिंपल केस अपना फील्ड डेवलप करते, फिर जाके मैं इस सिचुएशन को और थोड़ा जनरलाइज कर दूंगा। फिलहाल इसको दिमाग से निकालो, सिर्फ इस डायग्राम में ध्यान दो, ठीक है? अभी देखो, करंट इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट? बी वेक्टर दिख रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अभी इस ए बी वाले सेगमेंट में फोर्स किस तरफ लगेगा ये सोचो, दैट इज एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। करंट जिस तरफ है उसी तरफ एल वेक्टर है ना? सो एल क्रॉस बी अगर करोगे, एल क्रॉस बी अगर करोगे तो थंब किधर आएगा? कम ऑन, एल क्रॉसेस बी, थंब किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। मतलब इस सेगमेंट में जो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, दैट इज बेसिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? इज दैट क्लियर? सिमिलरली अभी अगर मैं इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग सेगमेंट में कितना फोर्स लगता है वो निकालना चाहूँ, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन ऐसा है, आई इधर है, मतलब एल वेक्टर भी इसी तरफ है, तो एल क्रॉस बी करूंगा। ध्यान से देखो, एल क्रॉसेस बी, कम ऑन, राइट? अभी ट्राई करो, अपना हाथ यूज करके देखो, एल क्रॉस बी, अपना फिंगर्स कर्ल करके देखो कि थंब किधर पॉइंट कर रहा है। थंब इज बेसिकली पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं ऐसे करके क्रॉस करता हूँ एल क्रॉस बी, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा आता है, ठीक है? एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ। बीसी वाले सेगमेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा, एडी वाले सेगमेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा, एक बार मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि एबी वाले सेगमेंट में कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन द एबी वाला सेगमेंट क्या होगा? करंट आई, लेंथ इसका कितना है? ध्यान से देखो, बी है, आई एल बी, है ना? साइन इसको खोलूंगा तो क्या आएगा? आई एल बी साइन थीटा, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड सो क्लियर, इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो सिर्फ ये वैल्यू ही आएगा। सिमिलरली अभी अगर मैं ये निकालना चाहूँ फोर्स ऑन द सेगमेंट सी डी वाले सेगमेंट में कितना फोर्स होगा, ध्यान से देखो, दैट इज करंट आई, इसका लेंथ भी क्या होगा? बी आई एल बी, एंड द एंगल बिटवीन L vector and B vector in this case is definitely what? 90 डिग्री। तो ये भी sin 91 आ जाएगा। मतलब अगर मैं FAB and FCB का मैग्नीट्यूड चेक करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स ये F इस F को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। और इस पूरे लूप पे नेट फोर्स अगर पूछो, क्या पूछो? नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। और ये जो स्टेटमेंट है ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज ये मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है और उसको अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर नेट फोर्स तो डेफिनेटली जीरो आएगा। इज दैट क्लियर? बट द पॉइंट इज, नेट फोर्स तो जीरो है, इट इज अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप? इज देयर एनी टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप? एंड मुझे पता है सब लोगों को ये बात आराम से दिख रहा है कि एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये एफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और ऐसे फोर्सेस के कारण ये जो कॉइल है, ये कॉइल क्या करेगा? रोटेट करना चालू करेगा, कुछ इस तरीके से रोटेट करना चालू करेगा। दिख रहा है? ये वाला फोर्स इस वाले साइड को ऊपर उठाएगा, ये वाला फोर्स इस वाले ए बी वाले साइड को नीचे दबाएगा, एंड द लूप विल स्टार्ट रोटेटिंग, व्हिच मींस यस डेफिनेटली there is some torque acting on the system। बात को समझो, yes there is definitely some torque acting on the system, और हमको अभी ये निकालना है कि सिस्टम पे कितना टॉर्क लग रहा है। ध्यान से देखो, ठीक है? ओके, आई होप सो तुमको ये बात समझ आया ना? ये हमने बैटरी लगा के रखा, करंट बैटरी लूप के थ्रू ऐसा फ्लो करा रहा है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना? ये सब क्लियर है? आई थिंक सो। ओके, तो मैंने ये एफ है, ये एफ है, इसी लूप का अगर मैं यहाँ से देखो, कहाँ से देखो? इस लाइन के अलावा ऐसे करके देखो तो मुझे सिर्फ ये वाला साइड दिखाई देगा, है ना? तो ये वाला साइड दिखाई दे रहा है, और इस वाले साइड में एक फोर्स ऊपर की तरफ, और इस वाले साइड में एक फोर्स नीचे की तरफ। मतलब अगर मैं ऐसे करके देखो, साइड व्यू देखो, तो मुझे सिर्फ एक ही साइड दिखाई देगा, और इस साइड का फोर्स ऊपर की तरफ दिखाई देगा, एंड इस साइड का फोर्स नीचे की तरफ दिखाई देगा। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू फोर्सेस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? ये फोर्स एंड ये फोर्स दिखा रहा है, एंड दिस इज a classic example of a couple। couple याद है? couple क्या है? when both the forces are equal in magnitude, they cancel out,
गिविंग जीरो फोर्स बट देयर इज सम टॉर्क. सो ये F2 एंड F1 इन दोनों का वैल्यूज हमने जस्ट नाउ दिखाया कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है एग्जैक्टली सेम. सो दैट इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए कपल. एंड कपल के केस में ध्यान से देखो, F ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो सिस्टम ऐसा रोटेट करेगा. तो इसका टॉर्क का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? टॉर्क का वैल्यू इन दिस केस अगर हम निकालना चाहें, इट्स अ नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम. और अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला ये था, इन केस ऑफ ए कपल torque will be equal to one of the force into distance between the two forces. One of the force F2 F1 लिखा है, मैं F लिखता हूँ because दोनों forces का magnitude same है. And the distance between the two forces in this case is what? A by 2 plus A by 2. क्या हो जाएगा? A हो जाएगा. इस वाले force से इस वाले force का जो distance है वो क्या होगा? A. तो हमने A लिख दिया. करेक्ट. अच्छा, अभी इसको अगर हम और थोड़ा अच्छे से लिखे, F मतलब कौन सा F? ये वाला F मतलब AB वाले साइड में जो फोर्स लग रहा है एंड CD वाले साइड में जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड जो है I छोटा b कैपिटल B, ये हम लिख देते हैं. इट इज I छोटा b कैपिटल B. ये फोर्स की जगह हमने लिख दिया इनटू A, पहले से था. ध्यान से देखो, हमने I लिखा, A इंटू B लिखा और यहाँ पर कैपिटल B लिख के रखा है. इज दैट क्लियर? अभी एक बात बताओ, ये जो AB है, कैन आई से दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप जो हमारे डायग्राम में दिख रहा है. बिकॉज इसका लेंथ b है, इसका विड्थ a है, तो इसका एरिया क्या होगा? A इंटू बी. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? I इंटू एरिया इंटू बी लिख सकता हूँ. अभी एक बात बताओ, I इंटू a को हम क्या लिख सकते हैं? वट कैन वी राइट? I इंटू ए एस. कम ऑन, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? N I A. एस बिकॉज यहाँ पर लूप एक ही है, n का बदला हम क्या लिख देंगे? 1. I A को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप. In this case हमने m लिख दिया and that is m into p. So torque in this case, in this special case, जहाँ पर हमने लूप के सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग माना, टॉर्क का वैल्यू कितना है? m into b आ रहा है. ठीक है, ये तो बहुत स्पेसिफिक केस है, बट इस केस के लिए टॉर्क कितना है? m into b. इस चीज़ को अच्छे से लिख के रखो. बात समझ आया? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को और थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे. इस वक्त ध्यान से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना. बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगा? टेक्निक तो सिखाया था. करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, टेक योर राइट हैंड, make your fingers curl along the sense of current and the direction along which the thumb points will represent the direction of m vector. तो अगर मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, m वेक्टर नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये जो स्पेशल केस है जहाँ पर m वेक्टर एंड b वेक्टर आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. तो ये स्पेशल केस के लिए है. हियर लेट अस से फाई मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, मैं उसको क्या लिख के रखा हूँ? 90 डिग्री लिख के रखा. ठीक है, ओके फाइन. इस चीज़ को लिखो पॉज करके. और भी चीज़ मैंने तुमको यहाँ पर लिख के रखा है, वो भी तुमको कॉपी करना है. लेट अस से, हाँ, इस यहाँ पर जो लिख के रखा है इसको भी अच्छे से कॉपी करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद आगे बढ़ते. ठीक है, ओके फाइन. अभी हम एक जनरल केस लेंगे और इस जनरल केस को समझने के लिए तुमको सिर्फ एक अच्छा इमेजिनेशन चाहिए. मैंने बहुत ढूंढ के जो बेस्ट डायग्राम है, जो तुमको सबसे अच्छा फील दे सकता है, वो डायग्राम मैंने चुन के यहाँ पर लाया हूँ ताकि तुमको एकदम फील आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. समझ में आ रहा है ना अभी का केस कैसा है? अभी हम एक जनरल केस ले रहे हैं. इसके पहले जो हमने केस डिस्कस किया था, इस केस में हमने लूप का जो सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक ही तरफ लिया था, और इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल स्पेसिफिकली कितना लिया था? 90 डिग्री. अभी कहानी अलग है. मैं चाहूँगा कि हम अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम पे ध्यान दें, इस पर्टिकुलर डायग्राम पे. ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत प्यारा डायग्राम है, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. जब मैं खुद पढ़ता था, मुझे ऐसा डायग्राम कभी मिला नहीं, तो समझने में बहुत टाइम लगा. बट अगर तुम्हारा इमेजिनेशन अच्छा है ना, और मुझे पता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन अच्छा है, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा. तो कहानी स्टार्ट करते हैं. देखो, ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, इसको तुम टेबल मानो. ये हमारा टेबल है. क्या है? टेबल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है, और इसी टेबल के सरफेस पे है हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस. ये वाई एक्सिस भी जो है, ये भी हमारे टेबल पे सोया हुआ है, और ये जो एक्स एक्सिस है, ये भी हमारे टेबल पे सोया हुआ है. याद रखना इस चीज़ को. फाइन.
और ये जो तुमको एक प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये पिंक कलर का आईज दिख रहा है तुमको, दिस इज द डायरेक्शन अलॉन्ग व्हिच द करंट इज फ्लोइंग। इस रेक्टेंगुलर लूप का डायमेंशंस क्या है, इसका लेंथ a है और इसका ब्रेथ क्या है b। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखो, अभी जो हमारा ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये इस पर्टिकुलर टेबल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो तुमको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लूप। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? ये जो डॉटेड लाइन है, ये कहाँ पर है, कहाँ लोकेटेड है, ये लूप के सरफेस पे लोकेटेड है। बात समझ में आया? और ये जो तुमको एक्स एक्सिस दिख रहा है, दिख रहा है ये एक्स एक्सिस, ये तो टेबल पे लोकेटेड है। बात समझो। तो अभी अगर मैं तुमको ये पूछूं कि ये जो लूप है, ये एक्स एक्सिस के साथ या इस टेबल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ध्यान से देखो, ये हो गया लूप का सरफेस के अलावा हमने एक लाइन बनाया, और ये एक्स एक्सिस है जो कि टेबल में सोया हुआ है। इन दोनों के बीच एंगल कितना लिखा हुआ है? फाई। सो फाई इज द एंगल मेड बाय दिस रेक्टेंगुलर लूप विद द टेबल। मतलब अगर टेबल ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर दिखाई दे रहा है तुमको, ओके, अगर चलो मैं ऐसा ले लेता हूँ, अगर ये टेबल है, ये टेबल है, अगर ये लूप है, तो इन दोनों के बीच ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट? फाई। मेरा हाथ छोड़ो, यही बेटर डायग्राम है, इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एंगल क्या है? फाई है। क्लियर? तो लूप जो है वो टेबल के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इस मैग्नेटिक फील्ड को देखो, बी, ये बी को देखो, इस बी को देखो। इस बी को देख के तुमको क्या फील आ रहा है? क्या तुमको ये समझ आया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये टेबल के परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यूनिफॉर्म है ही, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द टेबल। देखो, दिस बी इज अलोंग द z एक्सिस एंड z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द टेबल, व्हिच मींस b वेक्टर आल्सो विल बी परपेंडिकुलर टू द टेबल। ठीक है? अभी देखो, ध्यान से देखना, ये क्लियर है? ओके फाइन। नाउ अगर ये करंट कैरिंग लूप है, इसके साथ हम एक मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तरीका कैसा निकालने का? टेक योर राइट हैंड, कर योर फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट, एंड थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द लूप। ध्यान से देखो, ये देखो, आई 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 आई, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। चलो, कर्ल योर फिंगर्स, थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ध्यान से देखो, थंब जो है, ये जो ब्लैक कलर का वेक्टर दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द थंब इज पॉइंटिंग इन फैक्ट। इज दैट क्लियर? और ये जो वेक्टर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप, और यही है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर डायग्राम में इसको म्यू लिखा है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बुक्स में मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसको एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। म्यू वेक्टर एंड एम वेक्टर आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है? यहाँ पर म्यू दिख रहा है, ये भी एम वेक्टर ही है, यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, एम वेक्टर या म्यू वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है, ये डॉटेड लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, बिकॉज डॉटेड लाइन लूप के सरफेस पे लाई कर रहा है, और ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है वो लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा एंगल कितना है? ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये अगर एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो ध्यान से सुनो, ये डॉटेड लाइन और एक्स एक्सिस के बीच अगर फाई एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस फाइव लिखा हुआ है बहुत बढ़िया से। और अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव है, तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 90 डिग्री है। करेक्ट? तो ये एंगल अगर 90 माइनस फाइव है, तो ये होगा 5। सो इन दिस केस, एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट या एम वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 5। बात समझ में आया? इज 5। इज दैट क्लियर? बस हो गया। अभी सिर्फ हमको टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने के पहले सबसे पहले फोर्स का फील लेना है कि इस लूप पे जो फोर्स लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, और ये फोर्स को देखोगे तब जाके तुमको फील आएगा कि फोर्स लूप को किधर घुमाना चाहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। उसके बाद जो भी फॉर्मूला तुम बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, डायग्राम देख के तो फील आ जाता है। देखो, आई दिख रहा है, करंट एक्चुअली इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ऊपर दिखाया गया है, बट जस्ट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, दिस ऑल्सो विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर। मतलब तुमको एक्चुअली यहाँ पर मानना चाहिए एल वेक्टर को। ठीक है? थोड़ा ऊपर एरो साइन दिया हुआ है, तो मैं इसी से काम चलाऊंगा। एल वेक्टर करंट की तरफ होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर,
करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन I इंटू एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी करके देखो चलो, एल क्रॉस बी करके देखो चलो। चलो ये हो गया हमारा एल वेक्टर, है ना, दिस इज अवर एल वेक्टर। कम ऑन, एल क्रॉसेस बी, थंब किधर आ रहा है, दिख रहा है, एल क्रॉसेस बी, बहुत बढ़िया सा डायग्राम है, थंब इस तरफ आ रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस पर्टिकुलर साइड पे जिसका विथ ए है, इस पे फोर्स एफ ऐसा लग रहा है, फील आया, पक्का, बढ़िया है। इस एल वेक्टर को मिटा देता हूँ, डायग्राम को गंदा कर रहा है, इतना प्यारा डायग्राम है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एल वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह होगा, ध्यान से देखो, करंट जिस तरह फ्लो कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर, ठीक है। और अभी एल क्रॉस बी करो, कम ऑन, एल क्रॉसेस बी, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है, एल क्रॉसेस बी। तुमको खुद ये चीज अभी करना है, अभी करो तब जाकर तुमको समझ में आया। एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स इस तरह पॉइंट कर रहा है, तुमको बढ़िया से ये ब्लू कलर का वेक्टर दिख रहा है, दैट इज द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स इज पॉइंटिंग, राइट। तो फोर्सेस ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स के एक बार हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कि एफ का वैल्यू कितना होगा। एफ का वैल्यू लिख लेते हैं, कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिखते हैं, एफ का वैल्यू क्या होगा। एफ इन दिस केस आई एल बी साइन थीटा, करंट इन दिस केस में आई लिखता हूँ, इस साइड का लेंथ हम क्या लिख देंगे, ए, आई एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। एल वेक्टर इस तरफ था, बी वेक्टर इस तरफ, एंड क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना आ जाएगा, 1। इज दैट क्लियर। इस साइड में भी उतना ही फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, आई लेंथ ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और ये अगर तुम्हारा एल वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगा। ये फोर्स एंड ये फोर्स, बोथ ऑफ देम आर एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, आई बी, फाइन, ओके, बढ़िया है। ये हमने देख लिया, एक मिनट, ये हमने देख लिया, इस एफ का वैल्यू हमने पता कर लिया। अभी थोड़ा इस साइड को देखते हैं, ध्यान से इस साइड को देखते हैं, ठीक है। अभी इस साइड में एल वेक्टर किस तरफ है, इस साइड में एल वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा पर्पल में दिखाया गया, लेट मी गेट सम पर्पल कलर, यस, मैंने थोड़ा पर्पल कलर ले लिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी एल क्रॉस बी करो, कम ऑन, एल और ये बी है, एल क्रॉस बी करो। उसके पहले एक बार हम ये एंगल देख लेते कि एल और बी के बीच एंगल क्या होगा। देखो, एल वेक्टर जिस तरफ है, कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेड कलर का एल वेक्टर जिस तरफ है, ये डॉटेड लाइन भी उसी तरफ है, फील आ रहा है, एल वेक्टर एंड डॉटेड लाइन आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। और ये डॉटेड लाइन बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 - 5, तो ये एंगल भी भाई साहब कितना होगा, ये एंगल भी 90 - 5 ही होगा। इज दैट क्लियर, ओके, फाइन। एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी क्या, थंब इस तरफ पॉइंट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश फोर्स, एफ डैश फोर्स इधर लग रहा है। अभी इस साइड में अगर हम देखें, इस साइड में एल वेक्टर इस तरफ है, डू यू एग्री विद दिस, एंड बी वेक्टर किस तरफ है, कम ऑन, बी वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दिस इज बी वेक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बी वेक्टर इस साइड के साथ कितना एंगल बनता है, ये एंगल, ये जो साइड है, एंड डॉटेड लाइन, दे आर बेसिकली अलाइंड इन द सेम मैनर। ये डॉटेड लाइन अगर बी के साथ 90 - 5 बना रहा है, तो ये भी कितना होगा, 90 - 5, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, कम ऑन, ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, कम ऑन, रिमेनिंग एंगल का वैल्यू होगा 180 माइनस ऑफ 90 - 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 90 + 5 होगा। तो हमने ये वैल्यूज निकाल के रखा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन, ओके फाइन, एल क्रॉस बी करो, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, सो एफ देखो, एफ इज बेसिकली, एफ नहीं, एफ डैश, इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अभी हम एफ डैश का वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, आई, लेंथ, इस साइड का लेंथ कितना है, बी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, कैपिटल बी, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, ये एंगल कितना है, साइन 90 - 5, कम ऑन, साइन 90 - 5, तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, आई छोटा बी कैपिटल बी साइन 95 - 5 हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 5, ठीक है। अगर ये वाला एफ लिखना चाहो, यू कैन इजीली गेस कि दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम ही होगा। फिर भी करके देखते हैं, करंट आई, लेंथ ऑफ द साइड कितना होगा, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 90 + 5, एंड 90 + 5 का वैल्यू फिर से क्या आएगा, आई छोटा बी कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 5। दिख रहा है ना, दोनों फोर्सेस का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली सेम। तो ये एफ बराबर ये एफ, और ये एफ डैश बराबर ये एफ डैश, लेकिन सीधा सीधा अगर बोला जाए, फिर से हमारा पुराना आइडिया फिर से जस्टिफाई हो रहा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होगा, 0।
एफ एफ को कैंसिल आउट कर देगा, एफ डैश को कैंसिल आउट कर देगा। बट यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो मोटिव है टॉर्क निकालने का, राइट? ओके, तो अगर मैं एफ डैश को पूछूं कि एफ डैश तुम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, बोलेगा नहीं सर मैं तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास कर रहा हूँ, और ये जो एफ डैश है ये भी एग्जैक्टली इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और देख के भी हमको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई ये तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, बिकॉज बेसिकली दे आर अलाइंड अलोंग द सेम लाइन एंड दे आर पासिंग एग्जैक्टली टू द सेंटर ऑफ द लूप। तो ये एफ डैश और ये एफ डैश को टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा। बट इस एफ को पूछो और इस एफ को पूछो, तुमको फील आएगा इसको देख के। ये एफ क्या कर रहा है, इस साइड को इस तरफ पुल कर रहा है, और ये एफ जो इस साइड को इस तरफ पुल कर रहा है। दैट मीन्स ये जो लूप है इसको अगर मैं अपना एक्सिस मानूं, ये लूप कुछ ऐसा घूमना चाहेगा। ये साइड इधर खींचा जाएगा तो इधर थोड़ा रोटेट करेगा, और ये जो साइड है ये थोड़ा ऊपर रोटेट करेगा, बेसिकली ऐसा रोटेट करना चालू करेगा। आई होप सो तुमको फील आ रहा है। ऐसा खींचोगे तो ये साइड इस तरफ जाना चालू करेगा, ऐसा खींचोगे तो ये साइड ऊपर जाना चालू करेगा। इज दैट क्लियर? तो द सेंस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा होगा। सो इन सारे फोर्सेस में से ये जो एफ फोर्स है, इसी एफ फोर्स के पास कैपेसिटी है इस लूप को गोल घुमाने का। और ये एफ जो है और ये जो एफ है, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ कपल। टॉर्क निकालना बहुत ही आसान है। टॉर्क हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो हमने एफ लिख दिया, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ध्यान से देखो ये एफ और ये एफ, ध्यान से देखो, इस लाइन को जस्ट एक्सटेंड करो, इस एफ वाले लाइन ऑफ एक्शन को जस्ट एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करके हम यहाँ लेके चलेंगे, और ये जो डिस्टेंस है दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस है यही वो डिस्टेंस है इस एफ और इस एफ के बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। बात समझ में आ रहा है? तो ये साइड का लेंथ कितना है, ध्यान से देखो, इस साइड का लेंथ b है, करेक्ट? ये एंगल क्या है, फाई। तो ये वर्टिकल साइड का लेंथ कितना होगा, b sin फाई। मतलब ध्यान से देखो, ये b साइड है ना, ये b, इस डॉटेड लाइन का लेंथ b है, ये फाई है। तो इस साइड का हाइट कितना होगा, दैट इज b sin फाई। बात समझ आया? सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हमने b sin फाई लिख दिया। f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर निकाल के रखा, दैट इज i, छोटा है कैपिटल B, दिस इज b sin फाई। इज दैट क्लियर? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। आई को हमने ऐसा करके लिखा, ए एंड बी को एक साथ लिखा, यहाँ पर बी लिखा और यहाँ पर हमने साइन लिखा। क्या तुमको आई इंटू ए बी पता है? करंट इंटू एरिया क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए। एन का वैल्यू नंबर ऑफ लूप्स इन दिस केस क्या है, 1। आई इंटू एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। एम बी हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन फाई। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रहा है? ये जो म्यू है यही हमारा एम वेक्टर है। और एक बार इस लूप को देखो, और लूप को देख के ये रियलाइज करो कि अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, अगर ये फोर्स ऐसा लग रहा है, और ये फोर्स अगर ऐसा लग रहा है, लूप अगर ऐसा घूमना चाहता है, तो ये जो म्यू वेक्टर है जिसको हम एम वेक्टर बुला रहे हैं, ये एक्चुअली गोल घूम के किस तरफ जाना चाहता है, ये एक्चुअली रोटेट करके अपने आप को किस तरफ अलाइन करना चाहता है, बी वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना चाहता है। खुद सोचो, अगर ये एम वेक्टर बी वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन हो जाए, फाई का एंगल क्या हो जाएगा, 0। फाई को अगर मैं 0 पुट करूं तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क क्या करना चाहता है, इस एम वेक्टर को रोटेट करके बी वेक्टर के तरफ, बी वेक्टर के अलॉन्ग लेके जाना चाहेगा, और वहां पहुंचने के बाद टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी स्टडी किया था कि पी वेक्टर हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करना चाहता है। यहाँ पर ये जो म्यू लिखा हुआ है जो कि एम वेक्टर है, ये भी अपने आप को बी वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना चाहेगा। एक बार अलाइन हो जाएगा, फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, m vector cross b vector, and this is very similar to the formula of p vector cross e vector जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में स्टडी किया था। ऑलमोस्ट वैसा ही फॉर्मूला है, p क्रॉस e। हमने टॉर्क की जगह क्या लिख के रखा, m क्रॉस p। तो बात समझ आया मैंने क्या कहा? तो मैंने ये कहा कि हमारे पास अगर कोई लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, उसको एक b मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा गया है, तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसका वेक्टर फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस b, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू p क्रॉस e। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि तुमको m क्रॉस b याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ p क्रॉस e याद रखो, और उन p को, p मतलब डाइपोल मोमेंट, उसको मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर दो m वेक्टर, एंड e वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दो, और तुमको वही फॉर्मूला मिल जाएगा m क्रॉस b। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
इज दैट क्लियर? पक्का इस चीज को बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओ, नोट बनाओ, उसके बाद और 2-3 छोटी छोटी चीजें वो बताऊंगा, ठीक है? एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, ये बहुत प्यारा सा डायग्राम है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा तो मुझे बहुत खराब लगेगा। देखो ये एक सिचुएशन है जहां पर तुमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड एम वेक्टर म्यू, प्लीज म्यू मतलब एम वेक्टर, राइट? देयर आर 90 डिग्री टू ईच अदर, यही केस हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। और अगर तुम इस पे फोर्सेस देखोगे ना, देखो इस फोर्स को देखो और ये फोर्स को देखो, ये दोनों फोर्स इस लूप को कैसे घुमाना चाहता है, ये लूप को ऐसे घुमाना चाहता है ना? अगर लूप ऐसा घूमेगा तो म्यू वेक्टर घूम के किधर आना चाहेगा? बी वेक्टर की तरफ आना चाहेगा। देखो घूम जाता है तो फाइनली ऐसा शेप हो जाएगा, पूरा जो ये म्यू वेक्टर है वो घूम के बी वेक्टर का अलॉन्ग आ गया। देखो म्यू एंड बी आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। इस सिनेरियो में मैं चाहूंगा कि तुम देखो कि फोर्स किस तरह लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस ऐसा है, दोनों लूप के सेंटर के थ्रू पास कर रहे हैं, और ये एफ डैश भी है, देखो ध्यान से, ये दोनों फोर्सेस भी लूप के सेंटर से पास कर रहे हैं। इस वक्त अगर तुम पूछोगे कि टॉर्क क्या है, टॉर्क इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, है ना? इस वक्त अगर टॉर्क पूछोगे तो मैं कहूंगा टॉर्क तो मैक्सिमम है, बिकॉज एम बी साइन थीटा होता है, एंड थीटा का वैल्यू इन दिस केस क्या है? एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है? साइन 90। सो टॉर्क इन दिस केस इज व्हाट? मैक्सिमम। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो टॉर्क इन दिस केस इज मैक्सिमम। अगर इस लूप को फ्री छोड़ दो तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये लूप गोल घूम के अपना एम वेक्टर को खुशी खुशी बी वेक्टर के अलॉन्ग क्या कर देगा? अलाइन कर देगा। उस वक्त इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इसी पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। अगर तुम लूप को डिस्टर्ब करोगे वो हर बार इसी कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का कोशिश करेगा, विच इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग द फैक्ट ये जो अरेंजमेंट है दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिकॉज टॉर्क जीरो तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है? दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आया? दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप सो तुमको ये पूरा कहानी अच्छे से समझ में आया। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स बताया है इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से लिख के रखो। तो बस इतना ही बोलना था, बहुत बोला मैंने फुल कोशिश किया कि तुमको प्रॉपर फील आए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, टॉर्क कैसा लगता है, इसका लूप का इंटेंशन क्या है, वो किधर जाना चाहता है। होप सो यू एंजॉय दिस। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई वुड लव टू रिप्लाई बैक टू यू। और इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। स्टे सेफ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, घर पे रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो बाय।